लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कैसे सिवोन और जेऊक अंकल का सामना देहान से हो गया था, जहां उसने उनके सभी साथियों को खत्म कर दिया था और अपने दो बंदों को भेजकर उनको खत्म करने का ऑफर दिया था। तब छोटे बाल वाला कहता है मेरे पास चाकू है, तू कम से कम मेरे से डरने का दिखावा तो कर ले। ये सुनकर सिवोन उसे मारते हुए पूछता है आखिर मैं तुझसे डरने का दिखावा क्यों करूँ? तुझे क्या लगता है हम सबको नहीं पता? तुम सबकी फितरत ही है सबसे पहले चाकू निकालना, फिर मैं तुझसे क्यों डरूं? आखिर तू उस चाकू से मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा? ये सुनकर वो बंदा सिवोन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर सिवोन उसे ऐसा पंच मारता है कि वो सीधा विंडो तोड़ के नीचे गिर जाता है। ये सब देखकर ध्यान सोचता है मुझे पता था ये सिवोन काफी ताकतवर है, मगर ये न्यू बंदा जेऊक ये भी काफी अच्छा फाइट कर रहा है। असली मुसीबत तो यही है, ऊपर से अभी मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी दूसरा बंदा कहता है शिट, मेरा साथी तो विंडो से गिर गया। ये सुनकर जेऊक अंकल पूछते हैं क्या तू भी नीचे जाना चाहता है? ये सुनकर वो चाकू घुमाते हुए कहता है अपने आप को ज्यादा शाना मत समझ। जेऊक अंकल पूछते हैं क्या ऐसे चाकू घुमाने से कुछ हो जाएगा? अगर फाइट करना है तो जल्दी से आ और मेरे ऊपर हमला कर। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है मैं तो चाकू घुमाने का नाटक कर रहा था ताकि जैसे ही तेरा ध्यान भटके वैसे ही मैं तुझे चाकू घोंप कर मार दूं। ये कहकर वो जेऊक अंकल वो चाकू मार देता है, मगर अंकल उसके अटैक को डॉज करते हुए कहते हैं ये देख इस अटैक को फायर बियर गैंग का अटैक कहते हैं। ये कहकर वो उस बंदे को ऐसा पंच मारते हैं कि उनका हाथ उसके खून से रंग जाता है। फिर वो गुस्से में पूछते हैं तेरी औकात कैसे हुई फायर बियर गैंग से पंगा लेने की? अगर तू हमारे से पंगा लेगा तो तुझे इसके लिए प्राइस भी चुकाना पड़ सकता है। तभी वो देखते हैं कि देहान यहाँ पर नहीं है। फिर वो इस बारे में सिवोन से पूछते हैं, तब वो कहते हैं मुझे भी नहीं पता, शायद जब हम फाइट कर रहे थे तब वो यहाँ से चला गया हो। उसके बाद वो अपने साथियों को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर वो सभी को एम्बुलेंस में बिठाकर वहाँ से भेज देते हैं। उसके बाद सिवोन कहता है मैं जा रहा हूँ सभी से हॉस्पिटल में मिलने, तुम यहाँ से जाओ। ये सुनकर जेऊक अंकल पूछते हैं क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ? तब सिवोन कहता है नहीं, तुम जाकर रेस्ट करो। ये सुनकर जेऊक अंकल स्माइल करते हुए पूछते हैं कहीं तुम उस नर्स की वजह से तो वहाँ पे नहीं जा रहे? तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। ये सुनकर सिवोन स्माइल करते हुए कहता है ये सब बिजनेस है बिजनेस, वो हमारे बार में इस लेवल पर है और मुझे पनिशमेंट क्यों मिलेगा, ये तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। उसके जाने के बाद जेऊक अंकल कहते हैं क्या यही गैंगस्टर लाइफ है? ये तो काफी ज्यादा टफ है। क्या जो बंदा विंडो से गिरा था वो मर तो नहीं गया? मुझे एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए, वो शायद यहीं पे गिरा था। क्या वो भाग गया? इसका मतलब कि वो अब तक मरा नहीं है। जहाँ तक मैंने सुना है ये बंदे सबसे पहले अपना चाकू निकालते हैं। चलो सही है, अभी तक कोई भी नहीं मरा। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे एक बंदा आके खड़ा हो जाता है और उन्हें चाकू से स्टैब कर देता है, और इसका एहसास जैसे ही उन्हें होता है वैसे ही वो उसे कोहनी से मार के दूर कर देते हैं। ये देखकर वो बंदा वहाँ से भागने लगता है। जेऊक अंकल उसका फेस तक नहीं देख पाते हैं और सोचते हैं आखिर ये कौन था और वो बंदा यहाँ पर कब आया था? क्या ये वही बंदा था जो कुछ देर पहले विंडो से गिरा था? अब मुझे चक्कर जैसा आ रहा है। ये जख्म ज्यादा सीरियस नहीं है, मगर उसने मौके का फायदा उठाकर साइड में हमला कर दिया। मुझे भी घर जाकर अपने चोटों को साफ करना चाहिए और मुझे रेस्ट कर लेना चाहिए। कल मैं हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट ले लूंगा। लेकिन जब वो देखते हैं कि ब्लड रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तब वो सुपरमार्केट में जाते हैं फर्स्ट एड का सामान खरीदने के लिए। वो स्टाफ से पूछते हैं मेडिकल सप्लाईज कहाँ पर है, और जब वो बताती है कि सामने पड़ा हुआ है तब वो उस तरफ जाने लगते हैं। उनका ब्लड जमीन पर गिरते जाता है। ये देखकर स्टाफ सोचती है ये जमीन पर क्या है, क्या ये ब्लड है, क्या ये कोई गैंगस्टर है, क्या मुझे पुलिस को रिपोर्ट कर देना चाहिए? तभी अंकल कुछ चीजें लेकर आते हैं बिलिंग करवाने के लिए। ये सुनकर वो स्टाफ पूछती है वैसे आपका घाव बहुत ज्यादा गहरा है, आपको तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता इन मेडिसिन से कुछ होगा भी। ये सुनकर जेऊक अंकल कहते हैं नहीं नहीं ये काफी है, आप बस बिलिंग कर दो। ये सुनकर स्टाफ कहती है कि आपके 23 के हुए। इतने में ही अचानक से जेऊक अंकल बेहोश हो जाते हैं और वो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। ये देखकर स्टाफ पैनिक करते हुए पूछती है सर क्या आप ठीक हो? और इसी के साथ ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है उसी बंदे पर जिसने जेऊक अंकल को चाकू मारा था।
वो देहान को आकर बताता है, मैंने उस जेऊ को चाकू मार दिया और वहां से भाग आया। क्या मैं उसे ट्रैक करके मार डालूं? ये सुनकर देहान कहता है, आज तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और अब तुम्हें उसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, उसे जिंदा रहने दो। मैंने उस स्वॉर्ड को ढूंढ लिया है जिसके बारे में ह्योंगनिम ने बताया था। मुझे पता चल चुका है फायर बियर गैंग का मेन पावर वही दोनों बंदे हैं, उन्हीं के कारण से ये गैंग अब तक चलता आ रहा है। ये सुनकर वो बंदा हैरानी से पूछता है, आपने इतनी जल्दी सब पता लगा लिया, आप तो ग्रेट हो। तब देहान कहता है, ठीक है अब तुम यहाँ से जाओ और जाके रेस्ट करो। फिर वो मनी मन सोचता है, हमें उनसे फाइट करने के लिए एक और बंदा चाहिए जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर हो। मुझे लगता है टाइम आने पर सिवोन और जेऊक हमारे सभी बंदों को खत्म कर सकते हैं। हमारे गैंग का एक ही वसूल है, किसी पर तभी हमला करना जब तुम्हें पता हो कि तुम जीतने वाले हो। बस तुम फायर बियर गैंग के चमचे, तुम सब वेट करते रहो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेऊक अंकल की आंखें हॉस्पिटल में खुलती है और वो अपने आसपास देखते हुए पूछते हैं, मैं कहाँ पर हूँ? क्या ये एक हॉस्पिटल है? और हाँ, मुझे अभी याद आया, मैं कन्वीनियंस स्टोर पर गया था मेडिसिन लेने के लिए। अब ये मत कहना कि उस पार्ट टाइम वाली स्टाफ ने मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दिया, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है। उसके बाद वो हॉस्पिटल से निकलते ही सीधा उस स्टोर में जाकर उस स्टाफ के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर ओनर बताता है अभी उसके वर्क का टाइम नहीं हुआ है। तब अंकल पूछते हैं, फिर वो कितने बजे आती है काम करने के लिए? ये सुनकर ओनर कहता है, मुझे पता नहीं है। और मनी मन सोचता है, ये मेरे से उसके बारे में इतना डिटेल्स क्यों पूछ रहा है? तब अंकल वहाँ से जाते हुए सोचते हैं, मेरी मुलाकात उससे रात में हुई थी, इसका मतलब कि वो मुझे वापस से रात में दिखेगी। मुझे अब रात में वापस आना चाहिए। जब वो जा रहे थे तभी वो उस स्टाफ को देखते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुमने ही मुझे हॉस्पिटल कल रात को पहुंचाया था जब मैं रात को मेडिसिन लेने आया था? ये सुनकर वो कहती है, हाँ मुझे याद है, मगर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी हालत बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। कल रात को तुम्हारा ब्लड बहुत सारा निकल गया था। ये सुनकर अंकल कहते हैं, मैं तो यहाँ पर तुम्हें कल के लिए थैंक्स बोलने आया था। फिर वो कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो बस 911 पे कॉल कर दिया था। ये सुनकर अंकल ब्लश करते हुए पूछते हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? ये सुनकर वो स्टाफ कॉफी पीते हुए पूछती है, अच्छा तो तुम्हें मेरा नाम जानना है? तब अंकल काफी ऑकवर्ड होते हुए कहते हैं, ओ मैंने अचानक से पूछ लिया, तुम्हें बुरा लगा होगा, मुझे इसीलिए माफ कर दो। तब वो कहती है, मेरा नाम हेजुंग है। ये सुनकर अंकल नर्वस होते हुए कहते हैं, हेजुंग तुम्हारा नाम काफी प्रिटी है। फिर हेजुंग पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? ये सुनकर अंकल कहते हैं, अच्छा मैंने तो तुम्हें अपना नाम बताया नहीं, मेरा नाम यांग जेऊक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको यह एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।